नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे व्लॉग में। इस लॉकडाउन में सभी आम लोगों को कुछ न कुछ नया सीखने मिला है। बहुत सारी समस्याएं आई और उस समस्याओं का समाधान भी आया। बहुत सारी चीज़ों का सब्स्टिट्यूट ढूंढा हमने। इसी पर है ये व्लॉग। ज़रूर पसंद आएगा आप सभी को। आप सभी रिलेट भी कर पाएंगे इसे, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ की दिनचर्या में जो रोज़ हुआ वो वही है। चाय बनाने जा रहे हैं तो ये है 2-3 काली मिर्च, 1 इलायची और बहुत सारा अदरक। मुझे कड़क चाय पीना बहुत पसंद है तो मैं इसे कूट लेती हूँ। ये डाल दिया मैंने सारे मसाले। अब बनाते हैं कड़क चाय और देखती हूँ चीनी। लो लो हो गया चीनी का। चलो अब देसी स्टाइल में चाय बनाएंगे, गुड़ की चाय पियेंगे। मेरे ख्याल से मेरे फ्रिज में गुड़ है। भाई हमारे पास है ऑर्गेनिक जैगरी। ये मैं ले आई थी टिक्की बनाने के लिए, लेकिन आज इमरजेंसी में चाय बनेगा देसी स्टाइल में। सुना है चाय में पहले से डाल दो तो दूध फट जाता है, इसके लिए मैं इसको लास्ट में डालूंगी। पहले चाय पका लूंगी, दूध भी डाल दूंगी और जब उतारने का समय होगा तब डालूंगी, ताकि मेरी चाय फटे ना और खराब ना हो। चाय तो लगभग तैयार है, थोड़ा सा और पकने देती हूँ, तब तक मैं ग्लास रख लेती हूँ। वैसे तो मैं चाय ग्लास में ही पीती हूँ, पर देसी चाय है तो देसी स्टाइल में बनती ही है पीना। ये 1 चम्मच गुड़ का पाउडर है। मैंने पाउडर फॉर्म में लाया था, ये खुलने की वजह से इस तरह से हो गया है। मेरी एक चाय मीठी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने चाय, जो गुड़ की चाय है, पहली बार पिया है। ये चाय पीने से मुझे मेरी बड़ी माँ की याद आ गई। बड़ी माँ जब हम गांव जाते थे ना, तो वो ऐसे गुड़ की चाय पिलाती थी और बहुत टेस्टी होता था। तो आज मुझे बड़ी माँ को तो भाई फ़ोन करना ही पड़ेगा। और ये टेस्ट इतना बुरा नहीं है कि इसे बच्चे अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा सावधानी के साथ अगर हम बच्चों को टेस्ट कराएं, धीरे धीरे इसकी आदत लगाएं, तो बच्चे भी पियेंगे और ये हेल्दी भी रहेगा। शुगर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, आपको पता है, बीमारी का घर हो गया है। तो अगर हो सके तो बच्चों को भी इसकी आदत लगानी चाहिए, गुड़ की आदत लगानी चाहिए, चाय की नहीं। गुड़ बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जिस तरह से वायरस बीमारी चल रही है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की बात हो रही है, तो जब तक हम खाने पीने की आदतें सही नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। अब ये टोस्ट खाना भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे ऐसे कामचोर हो गए हैं ना कि हर चीज़ हमको इजी चाहिए होती है, चाहे भले वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह हो। सोचना पड़ेगा भाई, सोचना पड़ेगा। इस लॉकडाउन सभी ने ये समस्या फेस की, जो पार्लर और सैलून बंद होने का नतीजा था। महिलाओं के आईब्रोज और पुरुषों के हेयर कट की समस्या बहुत बढ़ गई। महिलाओं ने प्लग इन किया आईब्रोज के लिए, कुछ लोगों ने, कुछ को तो कोई सब्स्टिट्यूट समझ ही नहीं आया। दूसरा था हेयर कट। बहुत से लोगों ने ट्राई किया, कुछ लोग सक्सेस हो गए और कुछ लोगों का तो कल्याण ही हो गया। हमने भी लगातार 3 घंटे ट्राई किया और रिजल्ट तो भाई देखना बनता है। अगली समस्या की बात करते हैं। ये जियो मार्ट से लाया हुआ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल खाना जितना टेस्टी होता है, उसको छीलना उतना ही हॉरेबल होता है।
फाइनल प्रोडक्ट। क्या देखना था बताओ? हाँ बाबू, ऐसे छुप क्यों जाता है बे? छे, बेकार बच्चा है। What is that? हाई फाई? अरे हाय फाई। अच्छा, बारिश का अच्छा स्मेल है। स्मेल नहीं, ये बारिश का स्मेल नहीं है, ये मिट्टी का स्मेल है। जो भी है पर अच्छा है। हाँ, मिट्टी में जब पानी आता है ना, फर्स्ट टाइम जब बारिश होती है तो ये ऐसी खुशबू आती है। ए मधुमक्खी निकलना यार। मधुमक्खी गई। ये है केसर आम। ये आम का दूसरा खेप आया हुआ है। अब इसे मुझे पकाना पड़ेगा। इससे पहले मैंने हापुस आम मंगाया था, जिसे कच्चा ही था उसे भी पकाया था। अब देखते हैं कितने दिन लेता है पकने में। ये हापुस में का एक आम देखो खराब हो गया है, मैं देखना भूल गई थी। दूसरा भी खराब हो गया है, तो इसे बार बार चेक करना बहुत ज़रूरी है भाई। एक लाइन मैंने आम बिछा लिया है। अब इसके ऊपर मैं कुछ ऑनियन डालूंगी। कहते हैं प्याज से जल्दी पकता है, तो डाल देते हैं भाई। इस तरह से ऑनियन भी डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर पेपर बिछाऊंगी। डन। आम का साइज काफी बड़ा है, अच्छा खासा। दूसरी लेयर भी हो गई। फिर से ऑनियन। बस, अब ऑनियन नहीं दिख रहा है तो इतने में ही काम चला लेते हैं। नाउ दिस इज थर्ड लेयर। थर्ड लेयर डन। अब ऑनियन चाहिए भाई, मैं ऑनियन लेके आती हूँ। ये भी डन। अब इसमें और एक लेयर रखने के लिए जगह तो नहीं है, तो दूसरा कुछ ढूंढती हूँ। कोरोना की वजह से ना पेपर भी आना बंद हो गया है, तो कवर करने के लिए अब इस तरह के एग्ज़ाम के जो वर्कशीट हैं, बच्चों के पेपर्स हैं, उससे काम चला रही हूँ। हाय रे, क्या बुरे दिन आ गए यार। ये आया हुआ आम है पहले का केसर। ये केसर ही है, तो इसे खाली करके इसी में पका देती हूँ, क्योंकि यहाँ के तो सारे पके हुए हैं। ये लो, इसमें भी एक सड़ा हुआ है। देखते हैं इसमें पूरा आता है या नहीं। 6 डजन आम है और इतने बड़े बड़े हैं, एक जगह काफ़ी ले रहे हैं। केसर आम की यही खूबी है कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन बड़े टेस्टी होते हैं, मीठे होते हैं। और मेरे जो बच्चे हैं ना, ये यही दो खाते हैं, एक केसर एक अल्फांसो। बाकी आम उनको समझ नहीं आता। चुपके से कोई और आम काट दूं ना, तो उनको टेस्ट पता चल जाता है कि हाँ ये केसर या हापुस नहीं है। कुछ आए जाए नहीं, बच्चों के जबान बड़ी टेस्टी है। मतलब क्या कहते हैं, पता चल जाता है उनको कि मम्मी ने चीटिंग की है, कोई और आम खिला दिया तो। अब इस एक आम का क्या किया जाए। चलो भाई, तुम इधर तुम इधर। हाँ, एडजस्ट हो गया, थैंक गॉड। और ये सारा पेपर लगा के ढक देती हूँ। पक जाना भाई, सड़ना मत। बहुत सारे अल्फांसो सड़ गए और एक केसर भी सड़ गया। इसमें भी मैंने थोड़े ऑनियन डाल दिया, भूल गई थी डालना। अब ये पेपर्स रख देती हूँ, कुछ और पेपर रख देती हूँ, जिससे ये आम पक जाएंगे। मे बी इस साल का ये आखिरी आम होगा, क्योंकि अब तो सीजन जा रहा है, बारिश भी शुरू हो गई है। तो ये तैयार हो गया है, एक डब्बा ये और एक ये आम से भरा हुआ। पकने का इंतजार करेंगे। आजकल ये रूम मेरा स्टोर रूम हो गया, सारी चीजें यहीं पड़ी रहती हैं। वेट मैं करूँगा।
मस्ती चल रही है पूरा गोल गोल पता नहीं किससे से मुंह पे नहीं मुंह